ओके, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो एक्स और वाई जनरेटर हैं D4 के। तो इसके एलिमेंट्स होते हैं, अगर हमें एक्स वाई का ऑर्डर चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, वैसे तो उसके स्ट्रक्चर से भी पता चलता है, लेकिन एक्स वाई को अपने आप के साथ जरा मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स वाई इंटू एक्स वाई, दैट कैन बी रिटन एज एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई। अच्छा, वाई एक्स की हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स क्यूब वाई, सो दैट इज एक्स एक्स क्यूब वाई इंटू वाई, दैट कैन बी रिटन एज एक्स पावर 4 एंड वाई स्क्वायर। तो एक्स पावर 4 जो है वो 1 है, और एक्स पावर वाई पावर 2 जो है वो भी 1 है, सो दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 2। जी बिल्कुल सर। ओके जी। जी करीम दाद। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी आवाज़ वालेकुम आ रही है आपको? अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एडेम्पोटेंसी के बारे में आपने बताया, सॉरी, तो नील पोटेंसी भी जस्ट करती है ग्रुप में? मेरा पहला क्वेश्चन ये था। आइडेम्पोटेंट मीन? सॉरी, एडेम्पोटेंट मीन जो आपने बताया था ना कि कोई एलिमेंट एडेम्पोटेंट होता है, वो आइडेंटिटी ही होगा ग्रुप में। आप मैसेज कर दें मुझे इसी में लिख के। अ, वो मुझे फिर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। अच्छा सर, ठीक है, दूसरा ठीक। क्वेश्चन ये था कि आपकी तरफ शायद नेट का दूसरा प्रॉब्लम क्वेश्चन ये होता था है। कि परमुटेशन। जी जी। हेलो। हेलो। जी जी। हाँ सर, आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है, बीच में तो कट जाती है। सर कैंसिल कोई नहीं आ रही। कैंसिल परमुटेशन के अंदर। करीमदाद, आप अपना क्वेश्चन लिख कर ना भेज दें, चाहे व्हाट्सएप कर दें चाहे यहीं पर मैसेज कर दें, मैं उससे पढ़ दूंगा। सर सर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी जी। सर अभी पीछे डिस्कस हुआ है कि फाइनाइटली जनरेटेड ओके ओके जी ग्रुप जी। के बारे में। ओके। तो सर मैं ये पूछ रही हूँ, आपने बताया कि साइक्लिक ग्रुप्स फाइनाइटली जनरेटेड होते हैं। ठीक है। तो सर जो डायहेड्रल फैमिली के ग्रुप्स हैं सर, वो भी दो एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, बिल्कुल, रोटेशंस वो और भी रिफ्रैक्शन फाइनाइटली से, जनरेटेड है। लेकिन सर वो तो साइक्लिक नहीं होती है। नहीं नहीं, मैंने ये कहा साइक्लिक आर फाइनाइटली जनरेटेड, मैंने ये नहीं कहा कि फाइनाइटली जनरेटेड आर साइक्लिक। क्यों जी? मैंने सिर्फ वन डायरेक्शन में कहा है कि जो ऐसे सब ग्रुप्स जो, देखें ना, फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब ये है कि वो किसी फाइनाइट सेट से जनरेट हो सके। तो अगर एक सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज फाइनाइट। सर आपकी सिंगलटन आवाज़ सेट इज नहीं। फाइनाइट, सो फाइनाइटली जनरेटेड। सर आवाज कट गई, आपकी नहीं समझ आई। मैं ये कह रहा हूं कि फाइनाइटली जनरेटेड से मुराद ये है कि जो किसी अपने फाइनाइट सबसेट से जनरेट हो। जो साइक्लिक होते हैं वो तो अपने किसी सिंगलटन सबसेट से जनरेट होते हैं, सो दैट्स व्हाई दीज आर फाइनाइटली जनरेटेड। मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तमाम फाइनाइटली जनरेटेड जो है वो सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो। ओके ओके। सर, वो जो, यस सर, वो जो क्यू पॉजिटिव की बात हो रही थी कि आपने कहा कि वो फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है, ओके। लेकिन सर उसका जो सब ग्रुप, उसका हर सब ग्रुप फाइनाइटली जनरेटेड होता है और वो साइक्लिक होता है। किसका? क्यू सर क्यू पॉजिटिव का रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन। रैशनल नंबर्स फिर क्यों पॉजिटिव? ओके ओके, रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन जो है, क्या उसका हर सबसेट फाइनाइटली जनरेटेड है? सब ग्रुप, नहीं हाँ। सर, जरूरी तो नहीं है। जरूरी थोड़ी है। इसका कोई ऐसा सब ग्रुप आप जी बताएं। जी, और वो इसके मुझे सब साइक्लिक है। ग्रुप्स बताएं, कोई दो चार। क्यों जी? नहीं सर, जरूरी तो नहीं है। जी ठीक है, अंडर एडिशन जो है वो इसका सब ग्रुप है। सर जी पॉजिटिव भी इसका सब ग्रुप है। बिल्कुल है। ठीक है, वो फाइनाइटली जनरेटेड है, लेकिन इस बात से हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि इसके तमाम सब ग्रुप फाइनाइटली जनरेटेड होंगे, क्योंकि वो एक छोटा सेट बन चुका है ना, छोटा सब ग्रुप बन चुका है। हो सकता है वो फाइनाइटली मैनी एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो।
तो ये जरूरी नहीं होता सर कि मैंने अगर ये रिजल्ट पढ़ा है वो ये। तो वो रिजल्ट मेरे साथ भी शेयर कर दिया करें, मैं भी पढ़ लिया करूँ। जी सर। जी सर। ओके, अच्छा जी। सर ओके सर। क्यू ओवर जी के जो हमारे एलिमेंट होते पास हैं फाइनाइट, एक मिनट जी, क्यू ओवर जी के एलिमेंट, हाँ ठीक है, लेकिन वो कोशेंट है वो, ये देखें जो क्यू ओवर जी की आप बात कर रही है ना, क्यू ओवर जी दैट इज द कोशेंट, और इसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, पी ओवर क्यू प्लस जी, सच दैट पी ओवर क्यू बिलोंग टू रैशनल क्यू। ये जो हैं ये एक फाइनाइट है, यानी ये आप यूं कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो इनफाइनाइट है, लेकिन उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट लें, फॉर एग्जांपल 1/5 प्लस जी, ये इसका एक एलिमेंट है क्यू ओवर जी का। अगर हम देखें अंडर एडिशन, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 5 है, क्योंकि जब हम 1/5 प्लस जी को अपने आप के साथ 5 टाइम मिलाते हैं तो ये बनता है 1/5 इंटू 5 प्लस जी, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस जी, और 1 चूंकि पहले ही जी का मेंबर है, सो दैट इज इक्वल टू जी। तो आप देख सकते हैं कि ये इस ग्रुप का आइडेंटिटी मिल गई है। तो हम कह सकते हैं कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 5 है। तो ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग ग्रुप है जो कि खुद तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, लेकिन इसका हर एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का है। तो सर ये जो बात के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो सर यहाँ पर क्या बनेगा? सर फाइनाइट आ गया लेकिन आप ग्रुप का जरा उस ऑर्डर इनफिनिट है। आप जरा लेग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट को रिकॉल करें, वो क्या स्टेटमेंट है टोटल, एग्जैक्टली पूरी स्टेटमेंट। सर वो यही है ना कि जितने उसके डिवाइजर्स होंगे उतने उस ऑर्डर के उसके सब ग्रुप्स होंगे। ओहो, आपने तो सारा ही गलत कर दिया। सर कन्वर्स बोला है। नहीं, मुझे आप स्टेटमेंट बताएं, व्हाट इज लेग्रांज थ्योरम। सर ग्रुप के ऑर्डर को नहीं नहीं, सब ग्रुप का अगर ऑर्डर ग्रुप डिवाइड। फाइनाइट ऑर्डर का हो तो उसके जी जी। तमाम सब ग्रुप्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, या फिर यूं कह ले कि उसके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ओके सॉरी सर, यस यस। ग्रुप का फाइनाइट होना जरूरी है। जी जी सर, ठीक है ठीक है। ओके, तो सर ये जो ग्रुप है इसका नेम है ना स्पेशल पीरियोडिक या टॉर्शन ग्रुप कहते हैं ना, जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट आ जाए। जी ओके सर। ओके जी। अच्छा, करीम राज क्या कह रहे हैं जी कि नंबर 1 कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन परमुटेशन, बिल्कुल होल्ड करता है, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप्स में कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं। तो परमुटेशंस भी ग्रुप्स होते हैं, दैट्स व्हाई परमुटेशंस में भी कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं। निलपोटेंसी होल्ड्स इन ग्रुप्स, निलपोटेंसी नहीं, निलपोटेंसी होल्ड करना जरूरी नहीं है। नंबर 3, इफ ए इक्वल ए बी सी डी देन आर ट्रांजिटिव रिलेशन, अदर एलिमेंट्स के लिए ट्रांजिटिव जरूरी नहीं है इस रिलेशन में। एक मिनट मुझे ये लिखने दें। सेट आपने लिया है ए, सेट ए जो कि इक्वल है ए बी सी डी, आपने यहां से एक रिलेशन लिया है आर जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी बी सी एंड ए सी। इज दैट अ ट्रांजिटिव रिलेशन? ओके, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? पहले इसको देखने के लिए आप देखें, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ एक्स वाई एंड वाई जी बोथ बिलोंग टू अ रिलेशन आर, देन एक्स जी मस्ट बिलोंग टू आर। तो अगर यहां से देखा जाए तो इस ए को देखें, ए बी, तो ए बी भी मौजूद है, ठीक है, ए सी भी मौजूद है, इसी तरह से ए बी बी सी, ओके, ये ए सी भी मौजूद है। अगर ए सी को देखा जाए और सी किसी से स्टार्ट नहीं हो रहा, बी सी और सी किसी से, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है।
सर ये जी होगा ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल में सी ए नहीं होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ए बी पे और बी सी पे, फिर सी आगे ए पे जाना चाहिए था, नहीं नहीं, या ए ऐसे ही बी होगा? पर, बी सी पर, सो ए सी पर, यूं देखिए। जी ठीक है सर। सर ओके, सर अस्सलाम वालेकुम सर। बाकी मैं ये पूछना चाह रहा था कि बाकी एलिमेंट्स के लिए लाजमी नहीं है कि वो मतलब बी सी और ए सी डी और बाकी के लिए नहीं जरूरी? ये मुकम्मल ट्रांजिटिव है। आप ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन को देखें, बाकियों के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं। हमें जो रिलेशन दिया गया, हमने सिर्फ इसको ही चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये कर रहा है। जब भी इस तरह के दो ऑर्डर्ड पेयर इसमें हैं, तो इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें मौजूद है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक सर। थ्री टेक्स्ट एलिमेंट के लिए अगर ये किसी भी थ्री टेक्स्ट एलिमेंट के लिए होल्ड कर जाती है तो हमारा रिजल्ट वैलिड है, बाकी की जरूरत नहीं है हमें। जी बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर सो मच। जी सर हम बूलियन ग्रुप की जब बात करते हैं, बूलियन ग्रुप की, तो ठीक उसमें है, हम ये कहते हैं कि उसमें हर एलिमेंट अडेम्पोटेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो ठीक है। इसकी अगर हम सर एग्जांपल की बात करें, तो क्या सिर्फ इसमें आइडेंटिटी होगा इस ग्रुप में, या कोई और एलिमेंट भी हो सकता है सर? ये जो हमने क्लाइन फोर ग्रुप ऊपर पढ़ा है, ये V4, इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर टू नहीं है माँ सिवाय आइडेंटिटी के? जी 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 सर, तो बिल्कुल क्या ये बिल्कुल। क्लाइन फोर ग्रुप नहीं है? सही है। सॉरी, बुलियन। सही सही, बिल्कुल है सर, सही है। ओके। तो सर वो हम एक मैंने आपको सर वो क्वेश्चन भेजा था, उसमें जब वो ये कहता कि ए बी अगर बिलोंग करता है जी से, और ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वो अबिलियन ग्रुप की बात करता है सर, उसकी आप दो जरा तीन वो जो ये मैसेज मुझे दोबारा भेजिएगा, मैं बिल्कुल देख रहा था। जी सर मैंने हाँ ये बिल्कुल, भेजा नवीद सर। रफीक। जी जी सर। ओके ओके, हाँ तो ये एक रिजल्ट है ना कि जी अगर बिलियन हो। ये देखिए, वहां तीन बातें लिखी गई हैं कि जी इज अ बिलियन। नंबर टू ये है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। और नंबर थ्री ये है कि ए बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये तीनों इक्विवेलेंट हैं आपस में। यानी इसमें हमें जी अगर सर। फर्स्ट वन कंडीशन मालूम हो तो सेकंड और थर्ड ट्रू है, कोई एक इन तीनों में से अगर मालूम हो तो बाकी दोनों भी ट्रू हैं। देखिए, अगर ग्रुप अबिलियन है ना, ये इनवर्स वैसे तो ओपन होता है ए बी होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, जिसे हम सॉक शूज या रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस भी कहते हैं। लेकिन चूंकि ग्रुप अबिलियन है, इसलिए हम बी इनवर्स और ए इनवर्स की जगह बदल सकते हैं। जी क्यों जी? सर बिल्कुल। हम लिख सकते हैं ना ए इनवर्स बी इनवर्स। तो इट मीन दैट फर्स्ट बिल्कुल। इंप्लाइज सेकंड। ओके। अच्छा, अब जरा देखें, सेकंड इंप्लाइज थर्ड भी हो सकता है, या फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड कैसे हो सकता है? ए बी होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट ए बी मल्टीप्लाई विद ए बी। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ वी कैन राइट ए इंटू बी, ए इंटू बी। और बी ए जो है वो ए बी के इक्वल है, चूंकि जी अबिलियन है, सो वी कैन राइट ए इंटू ए बी इंटू बी, सो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जी अगर ग्रुप सर बिल्कुल। अबिलियन हो तो ये तीनों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं, इसी वजह से हम ये कहते जी सर। सर एक और क्वेश्चन भी भेजा था, उसमें एक्सपोनेंट की बात करता है हैं। सर, उसके एक्सपोनेंट जो बारे में है थोड़ा। वो डेफिनेशन इस तरह से है कि अगर कोई कोई सा एक ऐसा नंबर कि हर एलिमेंट की वो पावर लेने से हमें आइडेंटिटी मिलता हो। जरा देखिए, डेफिनेशन ये है, एक्सपोनेंट ऑफ अ ग्रुप a positive integer m is exponent of a group G if
x power m that is equal to identity for all x belong to G। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स की वो पावर लेने से अगर आइडेंटिटी मिलता हो तो वो जो पावर है, वो जो नंबर है, उसको हम एक्सपोनेंट ऑफ द ग्रुप कहते हैं। अब जरा गौर करें, ऊपर आए, Q8 जो कि हमारे पास बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। आप देखें इसके हर एलिमेंट की पावर 4 लेने से हमें आइडेंटिटी मिलती है। क्या ख्याल है? जी सर बिल्कुल। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ Q8 इज 4। ओके, जी सर, अगर हम D3 में आ जाएं सर, इसको जरा देखें। D3। जी सर। ओके, अच्छा, अब D3 में कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 है, कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो 6 है। क्या ख्याल है? जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 है उनकी अगेन पावर 2 लेने से फिर भी आइडेंटिटी ही मिलेगी, और जिनका ऑर्डर 2 है उनकी अगेन पावर 3 लेने से फिर भी आइडेंटिटी मिलेगी। यानी 6 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है कि हर एलिमेंट की पावर 6 लेने से हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई एक्सपोनेंट ऑफ D3 इज 6। ओके, जी सर, लेकिन एक और थ्योरम था, वो अगर जैसे अभी आपने बताया ना, उसकी पावर अगर 6 लें तो वो मतलब ये एक्सपोनेंट होगा। अगर इस चीज को हम देखें ना, तो फिर वो उस थ्योरम में गड़बड़ होती है। मैं वो देख लूं थ्योरम, फिर बताता हूँ सर आपको। ओके, वो मुझे बता दें। MCQs आप लोगों ने ट्राई किए? ओके जी, मेरा ख्याल है और कोई नहीं आपकी कोई क्वेरी। सर मैंने वो भेजा है सर आपको। ओके, आपने ये भेजा कि an abelian group C of order n is cyclic if and only if its exponent is n। ओके, अब आपने एक थ्योरम भेजा है कि एक जो साइक्लिक ग्रुप है उसका एक्सपोनेंट n होता है, और अगर किसी अबिलियन ग्रुप का एक्सपोनेंट n हो तो वो साइक्लिक होता है। an abelian group of order n is cyclic if and only if exponent an abelian group G, if and only if exponent of G is equal to n। अब जरा इसका प्रूफ देखिए, थोड़ा सा हम शॉर्ट सा ही करते हैं। इफ एंड ओनली इफ के साथ है, हम पहले मान लेते हैं कि एक अबिलियन ग्रुप जो है वो साइक्लिक भी है। लेट G बी अबिलियन, और उसका जो ऑर्डर है वो n है, with order of G that is equal to n। ओके, यहां तक ठीक है? जी 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 सर। अच्छा, अब हमें ये बात करनी है कि क्या इसका एक्सपोनेंट n है, क्या इसके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर, यानी तमाम एलिमेंट्स की पावर n लेने से आइडेंटिटी मिलता है? ओके, जी सर। अच्छा, हम इसका कोई सा एक एलिमेंट चुनते हैं, लेट a बिलोंग टू G। ठीक है, और ये साइक्लिक भी है, लेट G बी अबिलियन साइक्लिक, क्योंकि हम एक स्टेटमेंट से दूसरी प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, अच्छा, तो अगर ग्रुप G का हम एक ऐसा एलिमेंट लें, कोई भी एलिमेंट लें, तो ये तो जरूरी है ना कि ऑर्डर ऑफ A मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G अकॉर्डिंग टू लैग्रांज थ्योरम।
जी सर। Okay, it means that order of A power n that is equal to identity. Sorry, A जी सर power n. बिल्कुल। ओके, एक साइड से हो गया। जी सर। फर्दर आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि जी साइक्लिक है तो इट मींस दैट जी का एक एलिमेंट जनरेटर भी है एक्स, तो इट मींस दैट एक्स का जो ऑर्डर है वो उतना ही है जितना जी का ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। इट मींस दैट दैट इज एन। इट मींस दैट एक्स पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस बात से हमें ये पता चला कि ग्रुप जी में एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जिसका ऑर्डर एग्जैक्टली एन है, और बाकी ऐसे तमाम एलिमेंट्स भी हैं जिनका ऑर्डर एन से एन का डिवाइजर है। यानी तमाम एलिमेंट्स के लिए हम ये बात तो कह सकते हैं ना कि एक्स पावर एन इज आइडेंटिटी फॉर ऑल एक्स इन जी, फॉर ऑल ए इन जी ए पावर एन इक्वल आइडेंटिटी। ये बात ठीक है? जी सर बिल्कुल। अच्छा, अब जरा इसके कन्वर्स की तरफ चलते हैं। कन्वर्सली आप ये लेट करें कि जी का एक्सपोनेंट जो है वो एन है। लेट एक्सपोनेंट ऑफ जी दैट इज इक्वल टू एन। अच्छा, अब अगर एक्सपोनेंट एन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो पावर एन लेने से हमें आइडेंटिटी मिलता है। ओके, यानी ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। जी सर। अच्छा, तो अगर तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर एन है, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट का भी ऑर्डर एन नहीं होगा तो उसका एक्सपोनेंट एन से थोड़ा हो जाएगा। जैसे ऊपर हम बात करें जी Q8 की ही, तो Q8 के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उन तमाम की पावर 4 लेने से हमें आइडेंटिटी मिलती है। इट मींस दैट Q8 का जो एक्सपोनेंट है वो 8 नहीं है, 4 है। तो अगर इसका ऑर्डर जी 8 सर। होता तो यहां से हम ये कह सकते थे कि कम से कम कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होता ना जिसका ऑर्डर 8 होता, और अगर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो ग्रुप साइक्लिक होता है। जी सर बिल्कुल। तो इसी सर जी वजह जो भी से आपने ऊपर करवाया जी जी, सर जो आपने भी ऊपर ये करवाया था जी, थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2, सर ये जी 2 जी, कैसे है? कौन सा? सर थोड़ा सा ऊपर ये ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2 था जो जी सर ये आपने वो जी क्या रिकॉर्डिंग उस वक्त नहीं थी आप मीटिंग में? सर मैंने सुना था लेकिन ये नहीं समझ आ रहा। ये देखिए, ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल 4, ऑर्डर ऑफ जी वाई सर। इक्वल 2, एक्स क्यूब जी वाई सर। इक्वल वाई एक्स, जी सर। और हमें एक्स वाई का ऑर्डर चाहिए। जी जी। अच्छा, अब या तो वो 1 है, चले 1 नहीं है, हम उससे आगे चलते हैं। एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई, हम इसे लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई। जी सर। ओके, और वाई एक्स हमें क्या जी गिवन है? एक्स क्यूब वाई। ओके, तो हम एक्स क्यूब वाई पुट कर देते हैं। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर। जी सर। अच्छा, एक्स पावर 4 क्या है? 4। No, order of x is 4. It means that x power 4 is identity. जी सर। And y का ऑर्डर 2 है, इसलिए y का स्क्वायर आइडेंटिटी है। जी सर ठीक है। ये आइडेंटिटी आ गई, तो हमें पता चला कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई 2 है। जी सर थैंक यू सर। जी, और कोई? एक मिनट जी, मैसेज आए पड़े। सब ग्रुप वाली वीडियो में आपने जनरल लीनियर ग्रुप के लिए 2 सब ग्रुप लिए थे, उसमें एक डिटर्मिनेंट से किया, एक विदाउट डिटर्मिनेंट से। दोनों एक मेथड से क्यों नहीं किए? आप दोनों एक से ही कर लें। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कौन कौन सी एग्जाम्पल थी। अब वो मुझे एग्जाम्पल बता दें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे किया। अगर सब ग्रुप प्रूफ करने तक की बात है, स्पेशल लीनियर ग्रुप थे दोनों। नहीं, स्पेशल लीनियर ग्रुप तो एक ही है ना। देखें, सब ग्रुप अगर प्रूफ करना है तो जस्ट सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज करें, और वो क्राइटेरिया मैं सिर्फ अक्सर यही फॉलो करता हूँ कि एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ
for all x y in H, x y inverse also belong to H। तो अब x y इनवर्स को H में बिलोंग करवाने के लिए x y को वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जो H के एलिमेंट्स पर है। तो वो जो भी सब ग्रुप हो, जो भी सबसेट हो, उसे सब ग्रुप चेक करने के लिए बस यही जरूरी है, एक में नॉट इक्वल टू 0। अब वो मुझे ना वहां से लिंक भेजिएगा, उसका टाइम एग्जैक्ट मैं वहां से देख के आपको बताऊंगा कि वो उन दोनों में मैंने क्यों डिफरेंट किया। इनका भी बता दें ये क्या है। ओके, ये तो वैसे क्वेश्चन थे ना, आपने अगर वीडियो मुकम्मल सुनी है तो इन क्वेश्चंस को एंड पर बात की गई है मैमूना। ये लेक्चर सर नंबर, ये जो लेक्चर था ना, इस लेक्चर में मैंने स्टार्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन के तौर पर ये बताया था कि कोसेट्स एंड लैग्रांज थ्योरम को हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है। तो ये 5-6 क्वेश्चन थे जो इसी लेक्चर के एंड तक जाते हुए इनको डिटेल से डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपको सर ये इसकी जो नहीं समझ आए तो इसका मतलब यह है कि आपके लेक्चर में आपने यह लेक्चर मुकम्मल देखा नहीं, या फिर वो आपको कोई उसमें प्रॉब्लम है। सर ये क्या ये तो नहीं पूछना चाह रहे कि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो एक्स वाई इनवर्स लेते हैं, अगर हम सम के लिए बात करते हैं एडिशन के लिए तो एक्स माइनस वाई बिलोंग फैच करते हैं। जी जी बिल्कुल, अगर अंडर एडिशन होगा तो फिर x माइनस वाई होगा। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन। जी सर वो मैंने सर वो दूसरे कोर्सेज के रिलेटेड था सर, वो दो चीजें पूछनी थी उसमें सर, वो कंफ्यूज हो रहा था तो पूछ लूं। पूछ लें। सर वो जो डायगोनल मैट्रिक्स था सर, वो कौन सी बुक से उसको क्लियर करना है? आप कह रहे थे 9th में भी गलत है और फर्स्ट ईयर में भी गलत लिखी हुई है। वो तो डेफिनेशन सर वो गलत कैसे? लिखी हुई है। मैंने सिर्फ एक सादा सी जी उसकी बात बताई थी कि डायगोनल वो होते हैं जिनके डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरो हों। जी यस सर। डायगोनल वाले जीरो हों ना हो उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। जी सर। तो जो प्रिंसिपल सर वो जो डायगोनल थे तो उसमें सर कम से कम एक एंट्री जीरो होनी चाहिए, बाकी नहीं, नहीं ये जितने जरूरी नहीं एलिमेंट्स है। हैं। असल असल मसला तो यही है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, चाहे सारे जीरो हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें 1 0 0 3, क्या ये डायगोनल है? क्यों जी जी फैजान? यस सर, ये ओके तो डायगोनल है सर। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सर ये डायगोनल भी है? डायगोनल, यस सर डायगोनल है। इसके बारे में क्या ख्याल है? सर है। ये भी डायगोनल नहीं है है। सर। जी ये है। देखें सर डायगोनल, है यस क्योंकि सर। जी डायगोनल सर। की डेफिनेशन याद रखें कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij of order n by n is diagonal यस सर। यस सर। if Aij is equal to 0 when I is not equal to j। यानी सिर्फ इसमें यह बताया गया कि वो एलिमेंट्स जो डायगोनल पर नहीं है उनको जीरो होना चाहिए। ओके ऊपर जो हमने पढ़ा है एक्स और वाई इनवर्स के लिए सब ग्रुप के लिए, सर ये जो दो एलिमेंट लेने हैं कोई भी आर्बिट्रेरी ले लेते हैं या इनको चेक करके फिर बताया जाता है? देखें, वो उसी सेट के सब सेट के एलिमेंट्स होना जरूरी है, यानी सब सेट पर जो कंडीशन दी गई है वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। कोई भी ले सकते हैं उनके हिसाब नहीं, में कोई भी, सब हम सेट। कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हैं? हम तो जनरल एलिमेंट की बात करते हैं ना जो उस सेट से लिए जा रहे होते हैं। मसलन अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे एस एल। सही है सर। हमारे पास एक ग्रुप होता है जनरल लीनियर ग्रुप और उसका एक सब ग्रुप होता है एस एल यानी स्पेशल लीनियर ग्रुप। एक है जी एल एन आर, यानी आर पर ही बात करते हैं। इट मीन्स दैट इसमें ऐसे मैट्रिसेस हैं ए इक्वल टू ए आई जे
of order n by n such that determinant of A is not equal to 0. ओके फिर हम इसमें से एक सेट लेते हैं SLNR। वैसे तो GLNR में वो तमाम मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट 1 वाले भी हैं, डिटर्मिनेंट 2 वाले भी हैं, डिटर्मिनेंट 5 वाले भी हैं, डिटर्मिनेंट -17 वाले भी हैं, सो ऑन। SLNR में हम वो वाले मैट्रिसेस की बात करते हैं A = Aij ऑफ ऑर्डर n by n such that determinant of A is equal to 1। अब जब भी आप स्पेशल लीनियर का कोई भी एक एलिमेंट चुनेंगे तो आपको पता होगा कि उसका डिटर्मिनेंट 1 है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं चुनना बल्कि जनरली कोई भी एक एलिमेंट लेकर उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। मसलन हम इसके कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, लेट x and y both belong to SLNR। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि x का डिटर्मिनेंट भी 1 है और y का डिटर्मिनेंट भी 1 है, ऐसा ही है ताहिर? हेलो जी सर समझ रहा ओके अच्छा, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एक्स वाई इनवर्स भी SLNR का मेंबर है। अब एक्स वाई इनवर्स SLNR का तभी मेंबर बन सकता है जब एक्स वाई इनवर्स भी उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो जो SLNR पर हैं, और SLNR में एलिमेंट के होने के लिए जरूरी है कि उसका डिटर्मिनेंट 1 हो। तो एक्स वाई इनवर्स का डिटर्मिनेंट हम देखते हैं कि अगर ये 1 आ जाएगा तो ये एक्स वाई इनवर्स SLNR का मेंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। So by definition of determinant we can write determinant of y inverse that is 1 into 1 inverse which is equal to 1। तो अब आप देख सकते हैं कि x y इनवर्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है, तो हम कह सकते हैं कि x y इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ SLNR। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट की ही बात करते हैं, पर्टिकुलर नहीं करते इसको। जी ओके अच्छा सर, जी, निदा इब्रार एक जी जी मिनट की, जी ये सर। दोनों सेम ही हैं। जी और कोई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी सर इसमें जो आपने SL उसके अंदर NR लिखा है, ये मतलब मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होंगी वो R से बिलोंग वो करेंगी, रियल नंबर्स इसका हैं ये जी। मतलब है ना? जी जी वही, और सर ऊपर जो G लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है सर? ये जनरल मतलब लीनियर, एब्रीविएशन और अच्छा स्पेशल तो लीनियर। नीचे ठीक है सर। सर सर ये जो आप बता रहे थे मुझे, तो सर इसमें वो जो आपने अभी लास्ट पे जो 0 0 किया है सर, तो इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि उसमें कम से कम एक एंट्री 0 होनी चाहिए, इसके कोई लिए कंडीशन ये नहीं चीज है, नहीं कोई है? कंडीशन नहीं है। पता नहीं ये गलती से किसने लिख दिया था 9वीं और 11वीं की किताब में, और आज तक हमसे ये मसला हल नहीं हो रहा हमारा। अच्छा तो असल सर आप डेफिनेशन पर फोकस करें। डायगोनल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनके डायगोनल जी के अलावा सारे 0 हों। डायगोनल के बारे में यस कोई सर। बात है इसमें? नो सर। तो डायगोनल वाले 0 हो ना हो उनसे हमारा कोई गर्ज नहीं है, बस डायगोनल के अलावा यस बाकी सर। सारे 0 होना जरूरी है। सर बाकी जो है वो 0 जरूर होने चाहिए, जी बस बाकी जो वो जरूर है। डायगोनल। जी सर, तो डायगोनल पे भी अगर 0 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जी सर, तो सर वो एक क्वेश्चन आपसे पूछा था प्रॉपर इम्प्रॉपर का, तो सर वो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है A = 1 2 3, तो दूसरा जो सेट हम लेट करेंगे वो बेशक हम B तो हमने लिया था ना A = 1 2 3 और B = लिया था 3 2 1, तो अगर हम 3 2 1 की जगह हम अगर कोई और एलिमेंट लें 4 5 6, क्योंकि कोई भी दो सेट जब इक्वल नहीं होंगे वो उस वक्त इम्प्रॉपर होंगे, बेशक एलिमेंट दोनों के अलग अलग हों। नहीं 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 भाई, क्या आप कैसे ये चल रहे हैं? ये देखें, पहली बात है उसे जी सबसेट तो होना चाहिए ना, आप इम्प्रॉपर को क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? देखें, अगर एक सेट ए है जी और वो अपने ही कोई दूसरा सेट अगर बी है, अगर तो वो दोनों बराबर हैं जी तो उस सूरत में हम कहते हैं कि बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जी
बस। जब उनके एलिमेंट ही बी। डिफरेंट होंगे तो फिर वो कैसे सबसेट हो सकता है? ओके सर, बी का सबसेट होना ए के लिए जरूरी है। जी, और बराबर होना जरूरी है। बस आप सारी बातें छोड़ें, आप सिर्फ इतना याद रखें, जो सेट अपने बराबर है जी। वही वही अपना इम्प्रॉपर सबसेट है, बस। अपने अलावा उसका कोई इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो सर इसके लिए एलिमेंट अगर कोई लिख के दे दे, बना वो ड्रा कर लें अगर, तो अगर ये देखें ना, ए है ना 1 2 3, और आप बी लेना चाह रहे थे 4 5 6, क्या ये दोनों सेट बराबर हैं? सर ऑर्डर तो इनका सेम है। सब सेट के लिए ऑर्डर सर की बात नहीं की जाती। ये जी सर। इक्विवेलेंट है, इक्वल तो नहीं है ना? ये इक्वल इक्वल की बात की जाती है। इक्वल इक्वल का मतलब है दोनों सेट बिल्कुल एक जैसे हों, उनके एलिमेंट भी एक जैसे हों। जी। तो दीज आर नॉट इक्वल, तो कैसे ये एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है? यस सर। तो इसके लिए सर अगर ए इक्वल टू 1 2 3 है तो बी इक्वल टू हम लिखेंगे 2 3 4। 1 फोर 2 फिर 3 फोर लिखेंगे। कहाँ से आ गया फिर? जी। अच्छा ये ठीक है सर, कोई कौन भी सी जब बुक फॉलो कर रहे हैं आप? सर वो बेसिक सेट्स के थे तो वो पढ़ रहा आप ना वो जो आपका एजेके है ना, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, था। जी जी सर। तो 9वीं क्लास की जो किताब है ना, 9वीं या 10वीं की, उसको पढ़ें एक बार। या हो सकता जी है सर। छठी से शुरू कर लें, छठी को भी पढ़ लें तो भी कोई मसला नहीं है। उसमें भी ये जी चीजें बड़ी डिटेल में बताई गई हैं। जी। जी सर। ओके जी, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर। जी सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।